ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद बालकांड और इसका चैप्टर नंबर 56। किंग विश्वामित्र डिसाइड्स टू बिकम अ ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मणों की इतनी महिमा है कि विश्वामित्र राजा इतने महान राजा होने के बाद फिर फाइनली सोचते हैं कि मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्म शक्ति को देख करके ब्राह्मण बनने का इच्छा आ जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक संसार के हर परिस्थितियों को समझ जाता है सार क्या है। सार समझने के बाद फिर फाइनली वो ना तो ब्राह्मण ना तो क्षत्रिय ना तो वैश्य न शूद्र कुछ नहीं बनना चाहता। वो क्या बनना चाहता है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासः। गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दास का दास का दास का दास बनना चाहता। नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहे वर्णे न च गृहपति नो मनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यान् निखिल परमानन्द पूर्णमृताब्धेर् गोपी भर्तुर्पदकमलयोर दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण थे ना। हाँ, मिश्र ब्राह्मण थे वो भी। मिश्र सबसे जो ऊंचे कैटेगरी के ब्राह्मण होते हैं मिश्र ब्राह्मण थे। महाप्रभु बोले नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सन्यास लिए थे ना। बोले मैं सन्यासी भी नहीं हूँ। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना है वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा। यति मतलब सन्यासी। मैं सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं सन्यास लिए थे, ब्राह्मण थे। तो ये डेजिग्नेशन को त्याग दिया महाप्रभु ने। तो हम फिर इस डेजिग्नेशन को लेके क्यों बैठे? इफ वी आर फॉलोवर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वी शुड गिव इट अप। हाँ, नो डेजिग्नेशन। अपने आप को पहचान नहीं करना चाहिए ये सबसे। एनीवे, सो ये प्रसंग चल रहा है। राजा विश्वामित्र जो कि अभी क्षत्रिय हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो आए थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। उनकी पूरी सेनाओं का कामधेनु गाय अच्छे से उनको खिलाई पिलाई। तो इनको हृदय में इच्छा आ गई, अरे ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। हाँ, यही होता है ना, इसी को बोलते हैं भौतिक इच्छा। इस संसार में किसी के पास कोई वस्तु व्यक्ति स्थिति देखते हैं, मेरे पास भी होना चाहिए। और फिर उसके पीछे वो तत्पर होके लग जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि तो पहले बोले कि आप दे दो भाई, मैं राजा हूँ। राजा को बिलोंग करता है। राजा को कैसे बिलोंग करता है? आप तो धर्म जानते हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू ब्राह्मण। पूरी सृष्टि जो है ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण भगवान के हैं, पूरी सृष्टि भगवान की है। इसलिए ब्राह्मण जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के डियर हैं, बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों की पूरी संपत्ति होती है, पूरी सृष्टि होती है। अभी ब्राह्मण जो है वो खुद राज्य नहीं करते हैं, तो वो राजा को दे देते हैं कि आप इसको टेक केयर करो। तो विश्वामित्र मुनि भूल गए, इतने महान राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो राजऋषि है। राजऋषि है, राजऋषि मतलब जो जानते हैं, ज्ञान भी होना चाहिए तब राजऋषि कहलाते हैं। तो ज्ञान था, जानते थे। लेकिन भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के व्यक्ति भूल जाता है कि क्या वास्तविकता है। तो मांगे, प्रलोभन दिए, मना कर दिया वशिष्ठ मुनि, नहीं नहीं दे सकता हूँ मैं। तो फिर ठीक है, हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, बलपूर्वक जो है वो लेना चाहते थे। तो वशिष्ठ मुनि तब भी जो है क्रोध नहीं प्रकट किए। वशिष्ठ मुनि तब भी
बस कामधेनु गाय को बोले ठीक है, आप निपट लो, आपके पास शक्ति है, आप सैनिक निकालो इनको, आप अ, सैनिकों को ध्वस्त कर दो। तो बस वशिष्ठ मुनि के आदेश पे माता बहुत सारे सैनिक उत्पन्न करती है और विश्वामित्र की आर्मी खत्म हो जाती है। विश्वामित्र राजा इतने क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधवश जाते हैं और तपस्या करते हैं बहुत। भगवान शिव को प्रसन्न करके सारे दिव्य अस्त्र, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अस्त्र हैं, सब प्राप्त कर लेते हैं। और वो सारे अस्त्र प्राप्त करके आके अटैक कर देते हैं। और जब अटैक करते हैं, इस प्रकार से आक्रमण कर देते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और उसको ध्वस्त कर देते हैं पूरे आश्रम को, सारे वहाँ के पशु पक्षी जंगल जो भी था सब भाग जाते हैं। और ऋषि मुनि लोग सैकड़ों की संख्या में, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग वहाँ पे आके धर्म का, भक्ति का कार्य करते थे, आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए थे, वो सब भी डर के मारे भाग जाते थे। इससे वशिष्ठ मुनि आप क्रोधित होकर के अपना ब्रह्म दंड निकालते हैं। ब्रह्म दंड लेकर के उनके जो जो अस्त्र वो इस्तेमाल कर रहे थे सबको कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो कल के श्लोक में हमने सुना था कि किस किस प्रकार के अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र राजा जो है। और सबसे पहले आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया था। आग्नेय अस्त्र मतलब जो सबको जला देता है। तो जैसे जलाना प्रारंभ किए तो वशिष्ठ मुनि क्रोधित होकर के ब्रह्मदंड से उस आग्नेय अस्त्र को बुझा देते हैं। फिर उसके बाद विश्वामित्र राजा क्रोधित होकर के ये सारे अस्त्र इस्तेमाल करना चालू करते हैं। मानव मोहनमेव च, मानव अस्त्र, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जम्ब्रेन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, दारण, वज्र, ब्रह्मपाश, करालपाश, वरुणपाश, पैनाक, आश और ये दंड, पैसाश, का क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वयाव, मथन, हयशीर्ष, शक्ति अस्त्र, काण कांकाल अस्त्र, मुशल, वैद्याधर अस्त्र, काल अस्त्र, त्रिशूल, कापाल, कंकण, ये सारे अस्त्र अलग अनेकों प्रकार के इस्तेमाल करते। सोचिए कितनी अजीब बात है ना। आप किसी आर्मी से नहीं लड़ रहे हैं, किसी राजा से नहीं लड़ रहे हैं, ब्राह्मण से लड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मण बाय नेचर बड़े जो है स्वभाव से बहुत वो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं। फिर ब्राह्मणों से लड़ने के लिए आप इतने भयानक भयानक अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हो, बताओ। और ये अस्त्र भी अजीब अजीब प्रकार के। मोहन, मोहन अस्त्र मतलब होता है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। स्वापन अस्त्र मतलब होता है जो सुला देगा। जम्बरेन अस्त्र मतलब जम्मा ही लेता रहेगा। भगवान शिव के साथ जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ये अस्त्र छोड़े थे, तो भगवान शिव जम्हाई लेने लग गया तो उसमें सब बाकी सैनिकों को मार दिए। मादन अस्त्र मतलब लस्ट है। मादन अस्त्र ऐसा, अगर मादन अस्त्र छोड़ दिया तो बेचारा काम वासना से परेशान होकर के छोड़ के भाग जाए। सोचिए कैसे कैसे अस्त्र होते हैं। संतापन अस्त्र, संतापन मतलब इतना कष्ट देगा, कष्ट। विलापन मतलब लैमेंटेशन, शोक हो जाएगा, मतलब लड़ाई करने आया, बड़ा उत्साह से लड़ाई कर रहे हैं, विलापन अस्त्र प्रभाव होगा तो शोक करने, रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा, शोक करेगा और बेचारा हाथ से छूट जाएगा अस्त्र। विलापन, शोषण, सुखा देने वाला दारण, ऐसे भयानक भयानक अस्त्र हैं। आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो लोग इस कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे अस्त्र हो सकते हैं। यानी हमारा जो वैदिक समय पे जो ये जो अस्त्र शस्त्र की विद्या थी, ये कितनी पावरफुल थी, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा। तो ये सब छोड़ने के बाद फिर फाइनली एतानि अस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदना, वसिष्ठे जपताम श्रेष्ठे तत् अद्भुतम इवाभवत्, तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुता, तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षपित्वान् गाधिनन्दन। O descendant of Raghu, he threw all these weapons at वशिष्ठ। ये सारे के सारे अस्त्रों को किसके ऊपर छोड़ दिया? वशिष्ठ मुनि के ऊपर छोड़ दिया। सोचिए। हाँ, और क्योंकि और तो कोई है नहीं ना आश्रम में, सब तो आग्नेय अस्त्र जब छोड़े थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने वाले सारे ब्राह्मण छोड़ के भाग गए थे, पशु पक्षी भी भाग गए थे, पूरा रेगिस्तान हो गया था आश्रम। तभी तो वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गया ना, कि आप एक अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस को पूरा करने के लिए इन बाकी ब्राह्मणों को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, केवल आके वशिष्ठ मुनि के ऊपर ही अटैक करते तो भी वशिष्ठ मुनि शायद इतना क्रोध नहीं करते। लेकिन वो ना करके फिर फाइनली वशिष्ठ मुनि अकेले बचे हैं, तो उनके ऊपर ये सारे अस्त्र शस्त्र एक साथ फेंक दिए। लेकिन वशिष्ठ मुनि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बड़े श्रेष्ठ हैं, बेस्ट ऑफ मंत्रा रिसाइटर्स, जपताम लिखा है, जपताम श्रेष्ठ, यानी वैदिक मंत्रों का जो एक्सपर्ट तरीके से रिसाइटेशन कर सकते हैं।
तो तद अद्भुतम विभाववत दैट appeared astonishing. ब्रह्मा's son devoured all of them with his staff. वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जितने भी अस्त्र छोड़े गए विश्वामित्र राजा के द्वारा, सब के सब क्या कर दिए, निगल गए अपने ब्रह्मदंड से, ब्रह्मदंड के प्रभाव से। हाँ, मंत्रों का उच्चारण करके सारे अस्त्र जो है फिनिश एक साथ। When all of those weapons were neutralized, the son of Gadi threw the ब्रह्मास्त्र। सोचिए, अभी भी समझ जाना चाहिए क्यों फालतू अननेसेसरी पंगा ले रहे हैं। लेकिन क्रोध है ना, क्रोध जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो फिर वो रुक नहीं सकता है। जब ये सब वशिष्ठ मुनि सारे अस्त्रों को काउंटरेक्ट कर दिए, तो उसके बाद अब सन ऑफ गाधी विश्वामित्र, गाधी के पुत्र विश्वामित्र, अब फाइनल अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त करने वाला अस्त्र होता है, इतना पावरफुल होता है। उन्होंने वो छोड़ दिया। It is indicated here that because Vasishtha was the best of mantra reciters, he was able to devour all the weapons that were hurled at him using his Brahminical stuff. क्योंकि मंत्र विशारद हैं, मंत्र उच्चारण करने में बड़े एक्सपर्ट हैं वशिष्ठ मुनि। तो अपने ब्रह्मदंड के सहायता से सारे अस्त्र शस्त्र जो छोड़े गए थे, अस्त्र, वो उसको डिवोर कर लेते हैं, निगल लेते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ रिसाइटिंग मंत्रास। मंत्र उच्चारण करने का ये शक्ति होता है। दैट विश्वामित्र कुड हर्ल दोज वेपन्स विदाउट exerting himself even slightly was astonishing to see। ऐसे विश्वामित्र राजा भी बड़े एक्सपर्ट थे, ये सारे अस्त्रों को बिना मेहनत के सब छोड़ दिए थे एक साथ। तो वो भी बहुत पावरफुल क्षत्रिय थे। फिर आगे, तदस्त्रम उद्यतम दृष्ट्वा देवासाग्नि पुरोगमा देवऋष्यश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वा समहोरगा त्रैलोक्यमासीत् संत्रष्टम ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। त्रैलोक के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया अब ब्रह्मास्त्र छूटा छूटा तो। Upon seeing that the Brahmastra was taken up by Vishwamitra, the Devas headed by Agni, the Devarshis, Gandharvas, and the great serpents became perplexed. विश्वामित्र राजा जैसे ब्रह्मास्त्र को उठा लिए और छोड़ने वाले थे, तो सारे देवतागण, अग्निदेव, देवऋषि, गंधर्व, नागगण, ये सब लोग भ्रमित हो गए, परेशान हो गए, डर गए। When it was used, the three worlds became terrified. जैसे इसको छोड़ दिया उन्होंने, तीनों लोग जो है घबरा गए, डर गए। ये तीनों लोग का विध्वंस हो सकता है, इतना पावरफुल ये होता है। तद अप्यस्त्रम महाघोरम ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघवा। हे राघव, हाँ राघव रामचंद्र भगवान को ये कथा कौन सुना रहा है? ये अहल्या के बड़े पुत्र सतानंद। ये मिथिला में जब रामचंद्र भगवान, राम लक्ष्मण और वशिष्ठ मुनि पहुंचे हैं, तो उनको वशिष्ठ, सॉरी विश्वामित्र मुनि पहुंचे हैं, तो विश्वामित्र मुनि की महिमा को बताने के लिए सतानंद वहां पे उपस्थित हैं। तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि की क्या महिमा है, महानता है, उसको बताने के लिए पूरी कथा विस्तार से शुरू से सुना रहे हैं। हाँ, तो कैसे विश्वामित्र मुनि राजा थे और किस प्रकार से वो ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्रह्म ऋषि बनेंगे, और फिर इतना हजारों हजारों साल तपस्या करेंगे, सब आएगा पूरा। ऐसे 15 अध्याय लगभग चलेंगे। तो सतानंद इसलिए यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि हे राघव, हे डिसेंडेंट ऑफ रघु, तब बाय डिंट ऑफ हिज ब्राह्मणिकल प्रोवेस, अपनी ब्रह्म शक्ति, ब्राह्मण की शक्ति के बल पे, वशिष्ठ डिवोर्ड इवन दैट ग्रेटली टेरिबल ब्रह्मास्त्र विपन इन इट्स इंटायरिटी यूजिंग हिज ब्राह्मणिकल स्टफ। बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के, पूरी तरीके से ब्रह्मास्त्र को भी विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि क्या कर गए, डिवोर कर गए, यानी खत्म कर दिए, काउंटरैक्ट कर दिए अपने ब्राह्मणिकल पावर से, ब्रह्मत्व के तेज से। दिस इज, ये है ब्राह्मण का शक्ति। ये शक्ति ब्राह्मण के पास होती है। आज आज है क्या? ब्राह्मण, ब्राह्मण की ऐसी शक्ति होती है, बस ऐसे हूं कर देंगे ना तो सामने वाला मर जाता। ऐसी शक्ति होती थी, यानी अगर हूं करना मतलब थोड़ा गुस्सा कर दिए, हाँ गुस्सा कर दिए थोड़ा सा और हुंकार कर दिया हल्का सा, तो बड़े से बड़े राजा जो है बैठे बैठे आसन में फिनिश, खत्म हो जाते थे। ये शक्ति होती थी। आज के ब्राह्मण में तो बहुत क्रोधित भी कर दे, कर्ज भी कर दे, तुम नरक में जाएगा, तू वैसा होगा वैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ब्राह्मणिकल शक्ति बची नहीं ना, इसीलिए कोई ब्राह्मण नहीं है। ये फैक्ट को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन क्या करें। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य है। शूद्र शूद्र हैं, है ज्यादा सब। से ज्यादा शूद्र हैं, और शूद्र से भी नीचे हैं, गाय गुजरे। इसलिए एक ही उपाय है कि अपने आप को मत आइडेंटिफाई करो, छोड़ दो। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कुछ मत मानो। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो छोड़िए, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ पोजीशन दिया जा रहा है, कृष्ण का दास। अपने आप को कृष्ण का दास स्वीकार कर लो, कृष्ण का भक्ति करो, सेवा करो, निकलो इधर से। क्यों इसमें फंसना फालतू, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, कुछ भी नहीं है। देखिए ना यहाँ पे ब्राह्मण का क्या शक्ति है। वशिष्ठ मुनि, हाँ वशिष्ठ मुनि एक महान ब्राह्मण है, और मंत्रा रिसाइटर हैं। वो थोड़ी ना युद्ध क्षेत्र में जाके युद्ध किए होंगे, अस्त्र शस्त्र चलाने जानते हैं, सब कुछ नहीं किए। केवल जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मण में इतनी शक्ति है, उस बल पे विश्वामित्र मौर्य जो राजा हैं इतने सारे अस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिए, बड़ी आसानी से अपने मंत्र के प्रभाव से सबको काउंटरैक्ट कर दिए। हाँ, तो इतने शक्तिशाली हैं वशिष्ठ मुनि। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनके पास इतनी शक्ति है कि विश्वामित्र राजा के सारे जो शक्ति को वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद अटैक नहीं कर रहे एक बार भी। वो चाहते तो उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, एक थोड़ा सा अहंकार करेंगे, विश्वामित्र राजा वहीं पे फिनिश हो जाएंगे। इतनी शक्ति है उनके पास। लेकिन वो नहीं करना चाहते ये सब चीजें, क्योंकि ये सब करने से क्या है, अननेसेसरी क्रोध है ना। क्रोध, अगर ब्राह्मण क्रोध कर दिया तो उसी समय वो ब्राह्मण नहीं रह गया, ही फॉल्स डाउन, उसका पतन हो गया। जो ब्राह्मण काम के वशीभूत हो गया, क्रोध के वशीभूत हो गया, ईर्ष्या के वशीभूत हो गया, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह गया, गुण चले गए उसके। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि ये जानते हैं इस बात को, इसलिए वो ये करना नहीं चाहते, क्रोध नहीं करना चाहते, प्रकट नहीं करना चाहते। अभी जो क्रोध किए वो काउंटरेक्ट करने के लिए, वो केवल अन्य ब्राह्मणों को उन्होंने कष्ट पहुंचाया था विश्वामित्र राजा ने, इसलिए उन बचाने के लिए वो बस काउंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी जरूरत पड़ेगा तो कर भी सकते हैं, क्रोध नष्ट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखते हैं। ब्राह्मण में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तो छोड़ दीजिए, देवताओं को खत्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है उनके पास। महान से महान देवता भी उनको भी नष्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन क्यों मारेंगे, ये सब कार्य करने के लिए थोड़ी ना शक्ति अर्जन किया है। वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना उनका, ये है उनका उद्देश्य। इसीलिए कोई उनको पर्सनली आके मार भी देगा ना, ब्राह्मण नहीं, कभी ब्राह्मण जो कांटेक्ट नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मालूम है मैं अगर मर भी जाऊंगा ना तो कोई टेंशन नहीं, अगला जन्म लूंगा और वहां से ही वो आगे प्रगति करूंगा। लेकिन अगर मैंने क्रोध करके कांटेक्ट कर दिया तो मेरा पतन हो जाएगा, मैं नीचे चला जाऊंगा। इसलिए कभी कांटेक्ट नहीं करते वो, भगवान पे निर्भर होकर के वो हमेशा जो है धर्म का आचरण करते हैं, सहनशील होते हैं। ये ब्राह्मण का बहुत बड़ा गुण है, सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। ये सब जो वैष्णव के प्री क्वालिटीज है। ब्राह्मण मतलब प्री वर्जन ऑफ अ वैष्णव। वैष्णव भगवान का शुद्ध भक्त का जो पहले प्री वर्जन समझते हैं ना, पहले जैसे, वाला। हाँ, पहला, पहला उससे पहले का उसके स्टेज। पहले का स्टेज है ब्राह्मण। इसीलिए वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव बन नहीं सकता वास्तव में। बिना ब्राह्मण हुए, मतलब ब्राह्मण के गुण जब तक अंदर किसी के अंदर नहीं आए, विकसित होंगे, तो वैष्णव तो बहुत दूर की बात। क्योंकि वैष्णव एक स्टेप आगे है। वैष्णव मतलब ब्राह्मण के सारे गुण रहेंगे, और साथ में एक और एक एक्स्ट्रा गुण जुड़ एक्स्ट्रा। जुड़ जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, कृष्ण है का शरणम। कृष्ण का ही एकमात्र शरण लेता है, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है और कृष्ण के लिए पूरा डेडिकेट कर देता है। हाँ, ये प्रेम, प्रेम में सेवा अर्पण करना चालू कर देता है। ब्राह्मण भी कृष्ण का भक्त होता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भक्त नहीं होता, भक्त होता है। लेकिन अभी फुल फ्लेश फॉर्म में वो प्रेम विकसित नहीं हुआ है, कि वो कृष्ण के विरह में रोए। कृष्ण का सेवा करेगा, सब कुछ करेगा, और आचरण समाशील होगा, और सहनशील होगा, दयालु होगा, और प्रचार भी करेगा, सब कुछ करेगा। हाँ। तो हम लोग जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मण बनने का। हाँ, वैष्णव इसके बाद है। हम भी प्रयास करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। प्रेम अभी पूरी तरह से नहीं विकसित हुआ है, प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्म होते हैं, और गुण होते हैं, समोदमो तितिक्षु आर्जवम, ये सब जो गुण होते हैं। तो इन गुणों को विकसित करने, कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कर्म है, यजन याजन पठन पाठन, वो कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो ये एक गलत, फॉल्स
एक्विजिशन है, ये झूठा एक दोष लगाया जाता है इस्कॉन वालों के ऊपर कि ये लोग ब्राह्मण को नहीं मानते हैं या वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिया। नहीं, बल्कि इस्कॉन सही सही मामले में अगर बोले, इस्कॉन इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच प्रैक्टिसेस इन ट्रू सेंस ब्राह्मणिकल कल्चर। प्रभुपाद जी, इस्कॉन सोसाइटी स्टेब्लिश इसीलिए किया है ताकि ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया जा सके, ब्राह्मण बनाया जा सके। सब कोई शूद्र है इस संसार में, शूद्र से कैसे ब्राह्मण बनाना है उसके लिए प्रभुपाद जी सोसाइटी स्टेब्लिश किए हैं कि जल्दी सुबह उठो, मंत्रोच्चारण करो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण को जानने का प्रयास करो, और सहनशीलता बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, ब्रह्मचर्य ना समा दमा, ये सब जो है सिखाया जाता है। ये किसके गुण होते हैं? ब्राह्मण के होते हैं। तो ब्राह्मण बनाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ तो और लेकिन चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि जो नीच से नीच व्यक्ति भी है इस संसार में, जैसे केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर जो अमेरिकन यूरोपियन है, जो शूद्र से भी नीचे स्थिति में होते हैं, म्लेच्छ यवन होते हैं, चंडाल होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रीला प्रभुपाद जी इतना सुंदर व्यवस्था बनाए हैं कि वो लोग भी जो है बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए फिर जो योग्य बन जाता है फिर उनका ब्राह्मण दीक्षा होता है, वो जनेऊ धारण करते हैं, ब्राह्मण दीक्षा होता है, गायत्री मंत्र जप करते हैं। तो इससे उस तरह से हमको समझना चाहिए। तो ये है। So, by dint of his Brahminical prowess, that is the prowess born of his practice of spiritual meditation, वशिष्ठा डिवोट द ब्रह्मास्त्र। अपने ब्राह्मणिकल शक्ति के बल पे जो उन्होंने प्राप्त किया था आध्यात्मिक रूप से ध्यान करने में, आध्यात्मिक ध्यान मतलब कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण के भजन से, भक्ति से, हाँ उससे वो ये शक्ति प्राप्त की थी कि ब्रह्मास्त्र को भी खत्म कर दिए वो। ही मेरली यूज हिज स्टाफ टू एकम्प्लिश, अपना केवल ब्रह्म दंड का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। ब्रह्म दंड लिए और कुछ मंत्र उच्चारण किया, उसी से ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया। हिज स्टाफ डिड नॉट डिवोट द ब्रह्मास्त्र, देयरफॉर दिस टेक्स्ट डज नॉट कंट्राडिक्ट द नेक्स्ट टेक्स्ट। तो वशिष्ठा had devoured the brahmastra using his staff, but his staff had by itself devoured all of the other weapons hurled at him। तो अपने दंड के माध्यम से वो सारे जो अस्त्र शस्त्र अस्त्र हैं उसको खत्म कर देते, नष्ट कर देते। ठीक है, अभी समय हो गया है, हम यहीं पे विराम करेंगे, कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी वर्ग का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।